Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parishtha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar Agra University latest update. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कंटिन्यू बेस पे आप सभी के मैसेज आ रहे हैं कि सर आगरा यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम डेट शीट जो है वो कब तक आएगी। तो गाइस जैसे कि सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी कोई विजिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कल की डेट में आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया गया है। क्या है नोटिस, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। और इसी के साथ साथ आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि LLB और BA LLB साथ ही साथ कह सकते हैं कि B.Ed के एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम जो है वो कब तक होंगे, और इसी के साथ साथ डेट शीट जो है वो कब तक आएगी। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। आप सभी के डाउट्स आ रहे हैं कि सर 15 जुलाई के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में एंड तक। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती रहे। और B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की पेड बैचेस भी चल रहे हैं, तो चाहे तो पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी कम कॉस्ट अवेलेबल है, सभी कैंडिडेट्स आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए फिर सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं जो ऑफिशियली नोटिस रिलीज़ किया है और वो क्या नोटिस है और उससे क्या गाइड लग रही है कि कब तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, डेट शीट आपकी कब तक आ सकती है। तो गाइस ये DVRAU आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी को मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये हो चुका है ओपन। जो भी नोटिस वगैरह आते हैं मैंने आप सभी को बताया है कि आपको एग्जामिनेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक नोटिस का भी कॉलम आपका खुल जाता है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे 1 जुलाई का एक नोटिस आप सभी के सामने विजिट हो चुका है, ठीक है। उससे पहले जो अगर बात करते हैं 24 जून को आपका वही कह सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन फ़ीस जमा हो रही थी उसकी लेट डेट के साथ में एक नोटिस जारी हुआ था, उसको हमने बात कर ली थी। तो गाइस रिसेंटली में आपका यही नोटिस जारी हुआ है, तो उस नोटिस को देख लेते हैं। कर लिया है आप सभी के सामने ओपन। नोटिस में क्या बात करेंगे, यहाँ पे डेट दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है विद इन प्रूफ के साथ ही आपको अवेलेबल करवाई जाती है। मेनली जो चीज़ है उस चीज़ को हम देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बात करी है कि माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 30/6/2024 के अनुपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय, चतुर्थ व षष्ठम सेमेस्टर मई 2024 की प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षाएं संपन्न कराए जाने की तिथि 30/6/2024 तक निर्धारित की गई थी, परंतु कतिपय महाविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षाएं संपन्न नहीं कराई गई हैं। कृपया उक्त पाठ्यक्रम की प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा के लिए आंतरिक परीक्षकों अपने निकटवर्ती अनुदानित राजकीय महाविद्यालयों के परीक्षकों द्वारा निर्धारित तिथि 7/7/2024 यानी कि 7 जुलाई 2024 तक संपन्न कराते हुए अंक यथाशीघ्र विश्वविद्यालय पोर्टल पर उपलब्ध अपने महाविद्यालय के लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें। साथ ही अपलोड किए गए अंकों की प्रति परीक्षक के हस्ताक्षर सहित प्रैक्टिकल अनुभव में जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अंक अपलोड न करने वाले महाविद्यालयों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। तो यहाँ पे ये जो नोटिस जारी किया है यानी कि कुछ आपके प्रैक्टिकल्स जो थे वो छूट गए थे, या कह सकते हैं प्रैक्टिकल्स की जो मार्क्स थे वो अपडेट नहीं किए गए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बात करिए, जो फाइनली डेट दी गई थी वो 30/6/2024 यानी 30 जून दी गई थी। अब इसमें इन्होंने ये डेट बढ़ा के 7 जुलाई कर दी है, यानी 7 जुलाई से पहले जितने भी महाविद्यालय, जितने भी कॉलेज हैं जिन्होंने अभी प्रैक्टिकल करवाए नहीं है, अपने इंटरनल प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, या उसके मार्क्स जो है वो विश्वविद्यालय को नहीं भेजे हैं, तो उससे पहले कंडक्ट करवा के और सारे के सारे मार्क्स को विश्वविद्यालय को भेजा जाए, उसके बारे में बात करिए। और अन्यथा जो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं 7 जुलाई तक, तो यहाँ पे वो कॉलेज स्वयं जिम्मेदार होगा और उस कॉलेज पर एक आर्थिक दंड भी दिया जाएगा, यानी कि पनिशमेंट के तौर पे कुछ ना कुछ लेट फीस टाइप में रहेगी। तो गाइस यहाँ पे कह सकते हैं यानी कि विश्वविद्यालय जो है वो काम कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें डिले हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं।
तो मेनली जो अगर डिले की बात करते हैं तो जो रीज़न है वो यही है कि कॉलेज वालों ने अभी तक काफ़ी सारा डाटा जो है वो अभी नहीं भेजा। जैसे आप सभी को मालूम है कि 29 तारीख जो है वो लास्ट डेट थी, यानी कि एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करने की। लेकिन कुछ कैंडिडेट अभी भी बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एलएलबी के ऐसे हैं जिनके री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ओपन नहीं हुआ। अब जिनका रिज़ल्ट ओपन नहीं हुआ तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो इस वजह से क्या हुआ है कि कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आप दोबारा से फीस जमा करो, ठीक है, और आपका फर्स्ट ईयर में ही होगा। अब बच्चा कह रहा है जो अगर मैं फ़ेल हुआ तो मेरी फ़ेल की मार्कशीट तो मेरे को दो, लेकिन वो भी नहीं अवेलेबल हो रही। तो ये सारे के सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें इशू हो रही हैं। अभी तक जो डेट सामने निकल के आ रही थी वो कह सकते हैं कि 8 जुलाई आ रही थी कि आपके एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अब ये कह सकते हैं कि आपके जुलाई जो है वो कभी, जुलाई मंथ में एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। डेट शीट की जो अगर बात करते हैं तो वो कभी भी आ सकती है, ठीक है। या कह सकते हैं जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देखेंगे जिस टाइम पे, हो सकता है उस टाइम तक आपकी डेट शीट आ जाए या आज या कल में आपकी डेट शीट आ जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय जो है वो कार्य काफ़ी तेज़ी से कर रहा है और आपके एग्ज़ाम जो हैं वो जल्दी ही कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी बीएड का भी रिज़ल्ट आ चुका है और बीएड की नई काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिले हो जाएंगी, तो इस वजह से चीज़ों को टाइम पे ही कराएंगे, जल्दी ही कराएंगे। जुलाई से डिले नहीं होगा आपका एग्ज़ाम, जुलाई मंथ में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आप 2 जुलाई हो चुकी है। डेट शीट की जो अगर बात करते हैं हो सकता है आज आ जाए या फिर कल पर, यानी कि 1 या 2 दिन में आपको डेट शीट देखने को मिल जाएगी। 15 जुलाई के बाद होगी परीक्षा। ये आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या एग्ज़ाम 15 जुलाई के बाद होगा, तो कोई श्योरिटी नहीं है। जो अगर डेट शीट आज आ जाए तो 2-4 दिन के बाद में ये लोग एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 8-9 तारीख से भी एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हैं। जो अगर 2-3 दिन बाद में जो अगर डेट शीट आती तो लगभग डेट शीट के 3 से 4 दिन बाद में ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। इस यानी मिनिमम 4 डे या 4 डेज़ का टाइम आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ही आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट किए जाते हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव में करें कि ओमार बेस पे करें, तो गाइस आप सभी लोग प्रिपरेशन अपनी ओमार बेस पे कर सकते हैं। फाइनली आपके एग्ज़ाम जो है वो ओमार बेस पे ही होने हैं, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो अगर बात करते हैं कि आप लोग कहाँ से पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बहुत से कैंडिडेट्स के डाउट हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स बीएड फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, तो आपके लिए टीचर बैच लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। और जो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेड क्लासेस चाहिए या फिर आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए सिर्फ एमसीक्यू या फिर मॉक चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी कम कॉस्ट पे अवेलेबल है, चाहे तो उसको भी आप ले सकते हैं और आपके लिए डेमो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और फाइनली जो अगर एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो आपके एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकते हैं, तो अभी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि 15 जुलाई तक या 15 जुलाई से या पहले आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्ट डेट नहीं कंफर्म कर सकते कब तक होंगे, लेकिन जुलाई मंथ में आपके एग्ज़ाम कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। डेट शीट जो है वो आपकी कभी भी आ सकती है, ओके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। और जिन कैंडिडेट्स को नीड है वो चाहें तो टीचर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर बैच के बारे में आपको बता देते हैं। तो गाइस ये आपका टीचर बैच है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, तो काफ़ी कम कॉस्ट पे यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टीचर बैच में आपको पीवाईक्यू, पीडीएफ नोट, लाइव क्लासेस, वीओडी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट हो या क्वेरी हो तो उनसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।